नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। भारतीय नौसेना के विशिष्ट समुद्री कमांडो मार्कोस की मदद से अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए कार्गो जहाज एमवी लीला नॉरफॉक से 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस जहाज को 5 से 6 हथियारबंद लोगों ने अपहरण करने की कोशिश की थी। मार्कोस कमांडो शुक्रवार रात 8 बजे के करीब जहाज में घुसे और सर्चिंग की। इस दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की सख्ती चेतावनी से डरकर हाईजैकर जहाज को छोड़कर भाग निकले, लेकिन समंदर में बढ़ रहे इन लुटेरों का आतंक चिंता का विषय बनता जा रहा है और वक्त आ गया है कि इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढा जाए। अरब सागर में सोमालिया तट के पास 4 जनवरी को हाईजैक हुए जहाज एमवी लीला नॉरफॉक पर भारतीय नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुक्रवार 5 जनवरी की रात पूरा हुआ। इसमें सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। अदन की खाड़ी में हुए इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो मार्कोस मालवाहक जहाज पर ऑपरेशन के लिए घुसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल समुद्री सुरक्षा की निगरानी के लिए काम करने वाले संगठन यूकेएमटीओ ने भारत को अगवा किए गए जहाज की खबर दी थी। चालक दल की ओर से भेजे गए संदेश में बताया गया कि 4 जनवरी की शाम जहाज पर 5 से 6 हथियारबंद लोग चढ़ गए हैं, जिसके बाद भारतीय नौसेना फौरन हरकत में आई। आईएनएस चेन्नई को सोमालिया के करीब फंसे इस जहाज के पास भेजा गया। सबसे पहले भारतीय नौसेना एक मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P8 को अगवा जहाज की तरफ से रवाना किया और फिर मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए आईएनएस चेन्नई को भी भेजा गया। भारतीय नौसेना ने अपहरण करने वाले समुद्री डाकुओं को कड़ी चेतावनी दी थी। शुक्रवार रात नौसेना के मार्कोस कमांडो ने जहाज को हाईजैकर से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। कमांडो रात 8 बजे के करीब जहाज में घुसे और सर्चिंग की। इस दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की सख्ती चेतावनी से डरकर हाईजैकर जहाज को छोड़कर भाग गए। खास बात यह है कि नौसेना लाइव फीड के जरिए मार्कोस कमांडो के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही थी। भारतीय नौसेना के अधिकारी नौसेना मुख्यालय में फोर्स के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन से भेजी गई फीड का उपयोग करके लाइव ऑपरेशन देख रहे थे। समुद्री डकैती की घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद ड्रोन को जहाज पर नजर रखने और संबंधित अधिकारियों को रियल टाइम की जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे। ये जहाज ब्राजील के पोर्टो डू एकू से बेहतरीन खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करके इस जहाज को 11 जनवरी को बहरीन पहुंचना था, लेकिन 4 जनवरी को सोमालिया के लुटेरों ने इसे हाईजैक कर लिया था। अरब सागर में हो रही डकैती की घटनाओं को लेकर कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री डकैतों को चेतावनी देते हुए कहा था कि जिन्होंने भारत के खिलाफ कार्रवाई की है उन्हें हम समुद्र तल से भी ढूंढ निकालेंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रक्षा मंत्री की 10 दिन पहले दी गई चेतावनी को दुनिया ने हकीकत में बदलते हुए देखा और समंदर के लुटेरों को चेता दिया कि अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। दरअसल अरब और लाल सागर में इन दिनों मर्चेंट वेसल पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 1.5 महीने से ऐसा 5वीं बार हुआ जब भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाज पर हमला हुआ है। इससे पहले 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था। इसके बाद नौसेना ने अपनी एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज एमवी रुएन की मदद के लिए भेजा था। जहाज को 6 लोगों ने अगवा किया था। भारतीय नौसेना ने माल्टा के जहाज से एक नाविक को रेस्क्यू किया था। इससे पहले पिछले साल 19 नवंबर को टर्की से भारत आ रहे कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को अगवा कर लिया था। हुती विद्रोहियों को शक था कि इजरायल का जहाज है, जिसके चलते उन्होंने हमला किया। शुरुआत में हुती विद्रोहियों ने इजरायली जहाजों को निशाना बनाया, लेकिन बाद में उनकी तरफ से लाल सागर से जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। समंदर में कार्गो जहाजों को निशाना बनाना चिंता की बड़ी वजह बनती जा रही है, लेकिन अब भारत ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी, जिसका नतीजा एमवी लीला नॉरफॉक पर भारतीय नौसेना का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन है।
जिसमें समंदर के लुटेरों को भागना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो इसी सफल रेस्क्यू को लेकर करेंगे हम चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। दिनेश शर्मा जी, सर, हमारे कमांडो ने जिस तरह से जहाज को समुद्री लुटेरों से छुड़ाया है, उससे समुद्री क्षेत्र में हमारे वर्चस्व को लेकर किस तरह का संदेश गया है? नमस्कार। नमस्ते सर। आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि हमारी इंडियन नेवी ने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जैसे ही उनको इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने बहुत तेजी से ऑपरेशन किया और जिसकी डर की वजह से लुटेरे जो है जहाज को छोड़कर भाग गए। ये दर्शाता है हमारे वर्चस्व का अरेबियन सी के अंदर। और ये दूसरा इस बात के लिए भी एक डिप्लोमेटिक संदेश जाता है कि हम अपने ही मैरीटाइम इंटरेस्ट को नहीं सेव कर ओनली हम अपनी मैरीटाइम को ही सेव कर सकते हैं, बल्कि बाकी जो भी देश हैं जिनके मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, हम उनको भी सेव कर सकते हैं। हमने पालन किया इंटरनेशनल जो सी लॉ है उसके मुताबिक। जो भी मेंबर हैं उस कानून के अंदर आते हैं, उनका फर्ज बनता है, जो उनका अधिकार है कि सी के अंदर, अरेबियन सी और के अंदर किसी प्रकार की भी कोई पायरेसी जब घटना होती है उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। जी जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, मालवाहक जहाजों पर जो हमले बढ़े हैं उसके क्या कुछ कारण हैं? Your voice is not clear. Kindly repeat the question again. जी सर, सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि मालवाहक जहाजों पर जो लगातार हमले बढ़े हैं उसके क्या कुछ कारण आप मानते हैं? क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके? आज की तारीख उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे कि सोमालिया के अंदर भूतकाल के अंदर भी वहां से कई लोगों ने जो है मालवाहक जहाजों के ऊपर जो है हमले किए हैं और उन्हें लूटने की कोशिश की। दूसरा, यमन के अंदर जो आपकी हूती के लोग हैं वो भी ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। जी, बेसिकली मालवाहक जहाजों के ऊपर जो सी पायरेट्स हैं वो इसलिए हमला करते हैं क्योंकि इनके पास माल जहाज जो होते हैं ये बिजनेस से रिलेटेड इनकी एक्टिविटीज होती हैं और इनके पास सेल्फ डिफेंस या सिक्योरिटी का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। जी जी हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, विश्व में स्थिर, निष्पक्ष और लॉजिकल लीडरशिप में अगर हम यहाँ पर बात करें तो लीडरशिप से लेकर समुद्र में रक्षक भारत की यह पहचान अधिक परिवर्तनकारी होगी। निसंदेह ये भारत की जो एक सशक्त और जिम्मेदार मैरीटाइम पावर की जो छवि है उसको और अधिक बेहतर बनाएगा। और भारत जो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किसी तरह की यहाँ पे पायरेसी जैसी एक्टिविटीज न कंडक्ट कर पाए ये पायरेट्स, इसको सुनिश्चित करने के लिए और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को पूरे इंडियन ओशन रीजन में स्थापित करने के लिए भारत संकल्पबद्ध है। और भारत इसके लिए चाहे वो अपनी जो पूरी जो तैयारियां हैं, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो, अरेबियन सी हो, पैसिफिक ओशन हो, हर जगह भारत इस तरीके के ऑपरेशंस को करने के लिए संकल्पबद्ध है। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है कि जब इस तरीके के इंटरनेशनल वाटर्स पे जब कोई आतंकी या पायरेट्स खतरे पैदा करे तो भारत उसको अवश्य रिस्पॉन्ड करेगा। और भारत ने अपनी इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, अपनी इसी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये कार्रवाई की है।
और ये निसंदेह भारत की जो एक जिम्मेदार और सशक्त राष्ट्र के रूप में, जैसा कि मैंने कहा, जो छवि है उसको और अधिक बेहतर बनाएगा। भारत एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रांग मैरीटाइम फोर्स है और भारत की ये जो मैरीटाइम जो शक्ति है उसका प्रदर्शन हमारी नेवी ने कल किया है और जाहिर है कि एक शानदार तरीके से किया गया ऑपरेशन था और जिसका कि परिणाम ये हुआ कि पायलट जो है वो शिप को छोड़ करके भाग गए और वहां पर जो भी उसमें क्रू मेंबर्स थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया। और इस तरीके के जो भी वो पायलट जो जब कभी भी इस तरह के शिप्स को अगवा करते हैं तो रैंसम वगैरह की जो स्थितियां बनती है और बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थितियां बन जाती हैं, तो उसको भारत ने टाल दिया है और भारत ने इस जहाज की रक्षा की है, क्रू मेंबर्स की रक्षा की है और ओवरऑल जो इंडियन ओशन रीजन और अरेबियन सी में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, उसको बनाए रखने में भारत ने अपना एक बहुत ही प्रोएक्टिव जो योगदान दिया है, जिसकी की जाहिर है कि पूरे विश्व में भारत की इससे छवि और निखरेगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे में भारत की जो छवि है अब और ज्यादा निखरेगी। संजय श्रीवास्तव जी, सर, समुद्री सुरक्षा भारत का प्रमुख एजेंडा रहा है, भारत आगे बढ़कर इसे लागू भी कर रहा है और इसके राजनयिक अर्थ भी निकाले जाएंगे। निसंदेह राजनयिक अर्थ इस लिहाज से भी है कि इस क्षेत्र में पूरे इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में या इवन की पैसिफिक ओशन या अरेबियन सी के जो क्षेत्र में जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारत संकल्पबद्ध है। और यदि कोई राष्ट्र इस पूरे क्षेत्र के किसी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कोई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हो, ये पायलट्स हो, कोई हुती जैसे आतंकी संगठन हो या कोई स्टेट एक्टर, अगर ऐसा कोई करने की मंशा रखता है कि इस पूरे क्षेत्र में डोमिनेट करने की मंशा रखता है, जाहिर है कि मेरा इशारा चाइना की तरफ ही है कि चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है, उसके विरुद्ध भी एक मैसेज है कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है और भारत जब कभी भी ऐसी चुनौतियां आएंगी, चाहे वो किसी नॉन स्टेट एक्टर्स से आए या स्टेट एक्टर्स से आए, तो भारत उसे बहुत ही प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा और ऐसी सिचुएशन को भारत डील करने में समर्थ है, शक्तिशाली है, सक्षम है। तो इसका एक स्ट्रेटेजिक जो मैसेज है वो भी जाता है और भारत जाहिर है कि जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत ही विशाल और बड़ी और शक्तिशाली मैरीटाइम फोर्स भी है और ये जो मैरीटाइम फोर्स जो है भारत की जो कोस्ट जो बहुत ही बड़ी हमारी जो कोस्टल जो सीमाएं हैं, जो हमारे जो कोस्ट हैं उसकी रक्षा करने के लिए तो ये है ही, साथ ही साथ पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अरेबियन सी में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भी, अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी भारत संकल्पबद्ध है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और नेवी की काबिलियत को तो हम सभी ने देखा है, आप सभी तो भारतीय नेवी का शानदार ऑपरेशन और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, सर, जिस तरह से सेना की चेतावनी मात्र से, उसके आने की सूचना मात्र से लुटेरे भाग गए और इस पूरे ऑपरेशन को रिकॉर्ड किया गया, नेवी की काबिलियत और तकनीकी दक्षता दोनों दुनिया ने देखी। इससे मालवाहक जहाजों पर अब हमले रुकेंगे? हमारी इंडियन नेवी के इस एक्शन का इट विल हैव ए फार रीचिंग इम्प्लीकेशन। जो मालवाहक जहाज होंगे, एक तो उनके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी की भावना आएगी कि अरेबियन सी के अंदर या इंडियन ओशन के अंदर एक सशक्त इंडियन नेवी है जो कि किसी भी क्राइसिस में हमारी मदद करने के लिए आएगी। दूसरा, ये जो पोटेंशियल ट्रबल शूटर हैं, जो पायरेट्स हैं, उन्होंने भी इस घटना से उनके दिल में भी एक प्रकार का डर पैदा होगा कि अगर भविष्य में हमने कुछ इस प्रकार की हरकत की तो इंडियन नेवी हमें अच्छी तरह से डील करेगी। तो इसके काफी फार रीचिंग इफेक्ट होंगे। जी
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और यहाँ पर लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो लुटेरे हैं जब उन तक ये सूचना पहुंची तो वो कैसे भाग गए, 9-2-11 हो गए। संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसे में जब कई देशों या समूह समुद्री वर्चस्व कायम कर रहे हैं, भारत वहां सुरक्षा की गारंटी है? भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पूरे इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन क्षेत्र में, अरेबियन सी में, और ये भारत ने कल इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और मैं यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि 1988 में जब मालदीव्स में एक तख्ता पलट की कोशिश की गई थी इसी तरीके के जो पायरेट्स और आतंकियों के माध्यम से, तो उस समय भी जब मालदीव्स की सरकार ने भारत से मदद के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे जो नौसेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे जो कू के जो अटेम्प्ट को, जो तख्ता पलट के अटेम्प्ट को जो है बिल्कुल असफल बना दिया था, विफल कर दिया था और उन्हें भागना पड़ा था। और भारत पहले भी जो अपनी इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करता रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत एक बहुत ही बड़ी और विशाल शक्तिशाली मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स भी है। और भारत जब कभी भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो आह्वान होते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं, तो भारत उसको रिस्पॉन्ड करता है। और कल जिस तरीके से MVS लीला नॉरफॉक जिस शिप से एक डिस्ट्रेस जो कॉल आई उसको रिस्पॉन्ड किया गया। और अभी आप देखिए तो जो हूती जो विद्रोही हैं, जो हूती आतंकी हैं, वो जिस तरीके से अरेबियन सी में खतरे पैदा कर रहे हैं और अभी वहां पर शिप्स के ऊपर हमले कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी 4 वॉरशिप्स को अरेबियन सी में तैनात किया है। और ये जो वॉरशिप्स हैं वो किसी भी तरीके की, चाहे वो हूती हो, चाहे वो पायरेट्स हो, चाहे वो कोई अन्य कोई गतिविधियां हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने में पूरी तरीके से समर्थ है, सक्षम है। और इस तरीके की जब कभी भी डिस्ट्रेस और इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो भारत उसे अपनी जिम्मेदारी के तहत पूरा करेगा। और ये भारत ने कल इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि पहले भी जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भारत की नेवी करती रही है, और जब कभी भी किसी राष्ट्र के द्वारा भी, किसी स्टेट एक्टर के द्वारा भी मदद की गुहार की गई मालदीव्स के द्वारा 1988 में, तो उस समय भी भारत ने रिस्पॉन्ड किया था। तो भारत की जो छवि है एक बेहद जिम्मेदार राष्ट्र की भी है, शक्तिशाली मैरीटाइम जो फोर्स है उसके तहत भी है। और भारत जैसा कि मैंने कहा कि एक जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, वो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र हो, पैसिफिक ओशन हो, अरेबियन सी हो, और भारत सभी जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में समर्थ है और उसके लिए संकल्पबद्ध भी है। और जब कभी भी भविष्य में भी ऐसी आवश्यकता आएगी तो भारत इसको रिस्पॉन्ड करेगा। और ये निसंदेह ये मैसेज अनेक ऐसे राष्ट्रों को जो कि इस पूरे क्षेत्र में अनेक तरीके की स्पाइंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर वो कोई भी नकारात्मक मंसूबे के साथ इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो भारत जैसा जो बड़ा राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसे वो किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है और इससे सभी जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि नकारात्मक सोच रखते हैं कहीं ना कहीं, उनको एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश और चेतावनी जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो संदेश है और ये चेतावनी जो है वो दरअसल दूर तक गई है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही जो एक्शन है नेवी कमांडोज का वो देखने को मिला। कर्नल दिनेश शर्मा जी, सर, जिन देशों के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा है, क्या उनके समर्थक समूह व्यापार को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? इसका जो क्लियर कट आपने अभी कुछ दिन पहले जो है एक उदाहरण घटनाएं देखे हैं, ये हूती वाले जो हैं, इन्होंने पिछले 2-3 जहाजों के ऊपर हमला किया था, ये कहकर कि ये जहाज जो हैं इजराइल से संबंधित हैं और ये इजराइल के साथ इनका नाता जुड़ा, उसके ऊपर किया। ऑब्वियसली जिस समय कुछ देशों के अंदर सैनिक संघर्ष चल रहे होते हैं जी, तो कुछ पार्टीज जो होती हैं वो इस संघर्ष का जो है नाजायज फायदा उठाते हैं
और इस प्रकार की हरकतें करते हैं। जी। लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात को करते हैं, जो अब पिछले 24 घंटों में हमारे इंडियन नेवी ने किया है, तो ये बताता है कि हमारी इंडियन नेवी जो है वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड है और वो किसी भी घटना को या किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को हैंडल करने के लिए सक्षम है। जी। ये इस एक्शन का जो है, जैसा मैंने पहले बताया था कि संसार के अंदर, बाकी देशों के अंदर भी एक डिप्लोमेटिक संदेश जाता है कि हम सबको आपस में कोलैबोरेट करके जो है इंडियन ओशन अब्लिक अरेबियन सी को हमने सेफ पैसेज रखना है। अरेबियन सी की इम्पोर्टेंस जो है ये सदियों से है। यहाँ पर इतिहास के मुताबिक 3 BC से जो है जहाजों का और जहाँ मैरीटाइम जो बिजनेस होता था वो हो रहा है। तो अभी जितने भी कंट्रीज हैं हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा सो दैट अरेबियन सी का जो है सेफ पैसेज जो है इसको बनाया रखे जा सके और इसकी इम्पोर्टेंस को बरकरार किया जाए। जी। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो सिर्फ एक देश को ही नहीं प्रभावित करती हैं, वो उन सब रिम कंट्रीज को जो अरेबियन सी के, जो इंडियन ओशियन के रिम कंट्रीज हैं, उन सब का व्यापार के ऊपर प्रभावित करती हैं। तो सभी देशों को कोलैबोरेट करके इस इलाके को सेफ पैसेज के तौर पे बनाना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल दिनेश शर्मा जी और संजीव श्रीवास्तव जी। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।